लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। अयोध्या में राम मंदिर चंदे के में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर नया बयान सामने आया है। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि पुलिस को उनकी शिकायत मिल चुकी है और उन्हें बताया गया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायत में 4 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम भी है। एफआईआर वो दर्ज करेंगे कह रहे हैं। आप लोगों में से 2-4 लोग चलें, अभी मैं थाने में इसको जीडी दर्ज करके कार्यवाही कर दूंगा, आपको कॉपी दूंगा। उस कार्यवाही को मैं आपको एफआईआर को खुलासा करता हूं कि वो 3-2.5 पृष्ठ में है। आप लोगों को उसका मुलाहिजा 10 मिनट के अंदर कराया जाएगा। एफआईआर में किन-किन लोगों का नाम मेंशन्ड है? एफआईआर में किन-किन लोगों का नाम मेंशन्ड है? 4 लोगों का है। 3 लोग पहले से हैं, एक जो कंप्लेनेंट रहे हैं उनके उस मुकदमे के कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है, इसलिए और माल भी वहीं से बरामद हुआ है, इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुल्जिम है। मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा को पार्टियां तोड़ने की ऐसी आदत पड़ गई है कि अगर कोई दूसरी पार्टी ना बचे तो ये लोग अपनी ही पार्टी तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अगर एक दिन किसी पार्टी में फूट ना डलवाएं तो इन्हें नींद नहीं आती। राउत ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र इस स्तर तक गिर चुका है कि आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि भारत में कभी लोकतंत्र हुआ करता था। अभी मुझे तो लगता है एक दिन अमित शाह जी और मोदी जी एक साथ बैठकर दोनों को पूछेंगे, चलो मैं तुमको फोड़ता हूँ, तुम मुझे फोड़। बाकी कोई बचेगा ही नहीं ना फोड़ने के लिए। पार्टी दोनों ही फोड़ेंगे एक दूसरे को। बीजेपी फोड़ देंगे। इतनी नशा है पार्टी फोड़ने के लोगों में, कुछ बचा ही नहीं तो अपनी पार्टी फोड़ देंगे ये लोग। 35 करोड़ का खेल वहाँ हो गया। तमिलनाडु में 15 विधायक टीवी के पार्टी के तोड़ने की कोशिश की सरकार गिराने के लिए। ये लोगों को चैन नहीं है, ये लोगों को नींद नहीं आती। अगर किसी को नहीं तोड़ा एक दिन, उनको नींद नहीं आती। क्या कर सकते हैं? देश का लोकतंत्र इतने स्तर तक नीचे गिरा है। कभी आने वाले पीढ़ी को बताना होगा कि इस देश में कभी लोकतंत्र था। लखनऊ में राम मंदिर दान की कथित हेराफेरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। राजभर ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और चूंकि मंदिर ट्रस्ट के अधीन है, इसीलिए ट्रस्ट की ओर से मांग आने पर एसआईटी जांच कराई गई। उन्होंने बताया कि जांच में प्रथम दृश्य 8 लोगों को आरोपी पाया गया, जिनसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले से अपनी कार्रवाई कर रही है और जांच आगे बढ़ रही है। सरकार का काम है अपना काम करना। मंदिर ट्रस्ट के अधीन है। ट्रस्ट ने कहा एसआईटी जांच हो गई। जांच में प्रथम दृष्टया 8 लोग दोषी पाए गए, उनको गिरफ्तारी हो गई, जेल भेज दिया गया। पूछताछ के लिए कोर्ट में पुलिस ने अपना दाखिल किया है कि हमको रिमांड पे दिया जाए, इनसे और पूछताछ करेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। विपक्ष परेशान इस नाते है कि विपक्ष के चाहने वाले लोग फंस रहे हैं उसमें ज़्यादा, इस नाते वो सब बहुत परेशान हैं। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंदिर ट्रस्ट को लेकर तीखा सवाल उठाया। केजरीवाल ने कहा कि वे जनता से पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें विश्वास है कि मोदी जी इस मामले में असली दोषियों को सजा दिला पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन
खुद प्रधानमंत्री ने किया था और ट्रस्ट के हर सदस्य का चयन भी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री ने ही किया था। क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? मैं देख रहा था टीवी पे कुछ एंकर हर बात पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी किसी को बख्शेंगे नहीं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी भरोसा है कि मोदी जी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे? मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, खुद पर्सनली उन्होंने ट्रस्ट बनाया। एक एक व्यक्ति जो इस ट्रस्ट के अंदर है वो प्रधानमंत्री जी ने खुद चुना। प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं इस ट्रस्ट के अंदर। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जगन गुर्जर हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। बेनीवाल ने कहा कि इस हत्या में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि जेल सिस्टम में ऊपर से नीचे तक मिली भगत के बिना ऐसी घटना संभव नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार में दम है तो पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनके इस बयान के बाद जगन गुर्जर हत्याकांड को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। 10 लाख जगन गुर्जर को ये देखिए, इसके अंदर जेल का जो सिस्टम है निश्चित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक जेल अधिकारियों और वहाँ के आपसी जो मुलाकात है उसके बाद ही जगन की हत्या की गई। अगर सरकार के अंदर इतना ही दम है तो सीबीआई से जांच करा ले। इसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल जाएंगे, जेल विभाग के और पुलिस के और सरकार के कई लोगों का हाथ जगन गुर्जर की हत्या के अंदर निश्चित रूप से। मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि सीबीआई जांच, क्योंकि कैमरे पे टेस्ट लगाना, अधिकतर कैमरे बंद आना और इस तरह जिस आदमी ने कहा कि मैंने हत्या की, मुझे लगता नहीं कि जगन की हत्या अकेला कर सकता। बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सीबीआई जांच के बिना इसका पता नहीं लगता। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रता बनर्जी के नेतृत्व में आज टीएमसी के 10 विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा नेत्री केया घोष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अभिषेक बनर्जी बनाम ऋतव्रता बनर्जी की है और अब चुनाव आयोग को तय करना है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा। देखिए, ये बैनर्जी वर्सेस बैनर्जी का लड़ाई है। अब चुनाव आयोग तय करेगी कि किनके पास लोगो जाना चाहिए, जिनके पास अधिक संख्यक विधायक है या जिनके पास सिर्फ बुआ भतीजा है। तो ये ईसीआई के ऊपर है। चुनाव आयोग जो निर्णय लेगी वही उनका मेरे ख्याल से मानना चाहिए। अब बात यह है कि देखिए, साधारण लोग जो देख रहे, जनगण जो देख रही है, जिनके पास 60 से अधिक विधायक है, जाहिर है उनके पास जाना चाहिए। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल तो है नहीं कि इस पर टिप्पणी करें। तो चुनाव आयोग का जो वो जो फैसला लेगी, मेरे ख्याल से सबको को इसको मानना चाहिए। जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोक मंथन कार्यक्रम को राजस्थान के लिए गौरव का विषय बताया है। शेखावत ने कहा कि राजस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन न सिर्फ राज्य के लिए सौभाग्य की बात है, बल्कि प्रदेश की लोक संस्कृति और उसकी विविधता को नई ऊंचाई देने का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के जरिए राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जागरण के इस दौर में दुनिया के सामने नए रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। सांस्कृतिक विविधता की उर्वरा धरती राजस्थान में लोक मंथन का आयोजन निश्चित रूप से न केवल राजस्थान के लिए सौभाग्य का विषय है,
अपितु ये राजस्थान की लोक संस्कृति को, राजस्थान की लोक संस्कृति की विविधता को, इसकी समृद्धि को, इसकी गहराई को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए राजस्थान की पहचान को सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस दौर में नए सिरे से विश्व के सामने प्रकटीकरण का अवसर भी है। और इसके साथ साथ में लोकमंथन भारत की सांस्कृतिक वैभव के साथ भारत के लोग पुनः जुड़ सकें, क्योंकि किसी भी राष्ट्र या समाज की संस्कृति उसके लिए, उस समाज वृक्ष या राष्ट्र वृक्ष के लिए जड़ों के समान होती है। उन जड़ों को हम वापस सिंचित कर सकें, परिपुष्ट कर सकें, इस दृष्टिकोण से जो ये लोक मंथन की कल्पना की गई है, ये निश्चित रूप से राजस्थान में इस 5वें पड़ाव में आकर के एक नए उत्कर्ष को, नई ऊंचाई को प्राप्त करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान सरकार की तरफ से आश्वस्त किया है, विश्वस्त किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से स्वागत समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष होने के नाते सबका स्वागत भावभीने शब्दों में किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने आयोजन समिति की सम्मानित अध्यक्ष होने के नाते जिस तरह से इसकी रूपरेखा सामने रखी है, मैं मानता हूं कि यह भव्य होगा, दिव्य होगा, अविस्मरणीय होगा, अनिर्वचनीय होगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अयोध्या राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। अठावले ने कहा कि भ्रष्टाचार का मामला हम सभी के लिए बेहद बड़ा विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ और सरकार पूरी तरह तैयार है। रामदास अठावले ने बताया कि मामला सामने आने के बाद एसआईटी गठित की गई, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जिन लोगों की संलिप्तता सामने आई है उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। पूरे इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर सके। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि राम मंदिर के मतलब ट्रस्ट में या मतलब वहां काम करने लोगों ने वहां जो भ्रष्टाचार किया है, ये भ्रष्टाचार का मामला हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा गंभीर है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो गलत कदम जिन लोगों ने उठाया है उनको कड़ी से कड़ी सजा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी और हम सब लोग तैयार हैं। जब ये मामला सामने आया तब एसआईटी का गठन किया गया है। अभी इनका पीरियड 15 दिन के लिए बढ़ाया है ताकि पूरी इंक्वायरी और भी ज्यादा हो। एफआईआर दाखिल हो चुका है, जो लोग संबंधित हैं ऐसे लोगों को अरेस्ट भी किया है। जो ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया है। मुझे लगता है कि इससे इनकी पारदर्शिता से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं इनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। यही हमारा सोच है, हमारी भूमिका है और जरूर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने उत्तराखंड सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त किया, फिर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की और अब देवभूमि के मुस्लिम बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मदरसा शिक्षा को बाकी शिक्षा के बराबर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया। विनोद बंसल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का ये फैसला मुस्लिम बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। बहुत साधुवाद है धामी सरकार को, और उत्तराखंड जो देवभूमि है उसको दैत्यभूमि बनाने का प्रयास अलग अलग तरीकों से किया जा रहा था, जिसमें मदरसा भी एक बहुत बड़ा भाग अपना प्ले कर रहा था। जो इलीगल मदरसे हैं, मदरसों में इलीगल एक्टिविटीज़ है, मदरसों के अंदर इलीगल पाठ हैं और मदरसों के अंदर इलीगल जो और भारत विरोधी विश्वमन है। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, एक तो मदरसा शिक्षा बोर्ड को पहले ख़त्म किया और उसके बाद में समान नागरिक संहिता लागू करी। वहाँ पर जो अतिवादियों द्वारा ज़मीन कब्जाने की जो घटनाएं थी, 1000 से ज़्यादा मज़ारों को उनको ध्वस्त करके सरकार ने ज़मीन अपने कब्जे में ली, हजारों एकड़ ज़मीन। और अब फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।